ये भी बोली बोली बाय बाय बोलो बोलो ना तो काल आई कृषिया बोल कृषि बोली क्लास शुरू हो गया है सही लाइव में जुड़ जाए बोलो कृषि ये कोई लाइव में आएंगे कृषि और कुछ ना बोलेगी बोलो बाय बाय बोलो उधर ऐसे करेंगे मुंह में तो ले को नहीं आएंगे बोलो उधर देखो उधर के सभी बच्चे लाइव में जुड़ जाओ क्लास लाइव हो चुका है बोली तो बाय बाय करिए कृषि बोलो कृषि ऐसे करेगी तो आई रे कृषि यार टी शर्ट से कहल कर रही है बोलो इधर देखिए देखो बोल रही बाय बाय बोल रही उधर से देखो तो देखो हेलो बाबू लिख रही है देखो बोल कृषि ना बोलेगी तो जाता इधर से पहले पहले बोलता था ने बाय बाय करो तो बाय बाय करो नाम क्या है खाली नाम ही जानती है नाम क्या है बोलो घर पोस्ट जिला पापा का नाम किस क्लास में पढ़ती है अभी क्लास के अच्छा 1 2 सुना दो 1 हाँ 2 हाँ 3 हाँ 4 हाँ 5 हाँ 3 6 4 4 में चला जाए 7 7 चलो ठीक है जाओ पढ़ो ठीक नहीं कहीं पढ़ो सभी एकदम एग्जाम में अच्छा करना है तो पढ़ना जरूरी है ना कृषिया ठीक जाओ तो ठीक है बाय बाय कर दो नहीं कृषि सही बच्चे लाइव में जुड़ जाइए आपका क्लास लाइव हो चुका है क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है भाई लाइव में क्या क्या तुम करता है दिमाग है कि जनरेटर है रे संतोष कुमार लाइव में तुम क्या कमेंट कर रहा है पढ़ो दिमाग है कि नहीं कुछ कि पैदल है दिमाग से रे चलिए आ जाइए सभी बच्चे आज ऑब्जेक्टिव देखे में भारत में राष्ट्रवाद जो कि आप सभी को इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और हमेशा इस तरह पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे अगर इस तरह से पढ़ लेते हैं तो देखिए आइए क्वेश्चन का विश्लेषण आपके तरीके से और मेरे तरीके से सभी बच्चे जो भी है लाइव में जुड़ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी का धन्यवाद नमस्कार अमित रंजन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है और जो भी नए बच्चे आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित रंजन क्लासेस ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों हाँ सैल्यूट पटेल लाइव मोटिवेशनल गुड मॉर्निंग सर जी गुड मॉर्निंग वासिम अंसारी गुड मॉर्निंग सर जी गुड मॉर्निंग मेरे बाबू आ जाओ सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे ठीक है ना चलिए भारत में राष्ट्रवाद ये पढ़ा दिए सब्जेक्टिव में राष्ट्रवाद मतलब अपने राष्ट्रों के प्रति अपने देशों के प्रति प्रेम को ही मेरे भाई मेरे बच्चों राष्ट्रवाद कहते हैं राष्ट्रवाद का उदय होता है कब जब हमको संतोष किस में राजनीतिक में व्यापार में सभी वस्तुओं हर एक तरह से वो संतोष का भावना जगेगा तो कोई भी राष्ट्र में सबसे पहला चैप्टर आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद तो हर एक जो हिस्ट्री है जो 10th में है आपको थोड़ा सा क्या दिखाया कि भारत आजाद कैसे हुआ यूरोप आजाद कैसे हुआ राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगा उसी के आधार पर क्वेश्चन है मेरे भाई इतना ही तो है इसमें और तो ज्यादा कुछ नहीं है आइए पढ़िए और ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन आएगा और तुरंत आंसर मारिएगा इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा ठीक है ना शेयर कर दीजिएगा सभी भाई ठीक है आ जाओ
क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे दोस्तों, देख लीजिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आ जाइए सभी शेयर करके। हाँ कौशल साहू आ गया है। अच्छा वासिम 1 का सी होगा गुरुजी, बहुत अच्छा बोल रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन देखिए पहले, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था। ये दांडी यात्रा जो किए थे मेरे भाई, ये तो गांधी जी नमक कानून तोड़े थे, नमक कानून तोड़े थे ना। हाँ गुरुजी, ये नमक कानून तोड़े थे, तो कब तोड़े थे, तो ये तिथि आरंभ, ये नमक कानून तो तोड़े, नमक तो 12 मार्च को शुरू किए थे, नमक कानून तोड़े थे कितना 6 अप्रैल को। तो ये नमक कानून तोड़ने के बात नहीं कर रहा है, शुरू करने की बात कर रहा है। तो कितना आंसर होगा मेरे भाई, बहुत अच्छा कौशल, कितना होगा, तब 12 मार्च 1930 को शुरू किया। बहुत अच्छा सभी आंसर दे रहे, 12 मार्च 1930 को, ठीक है सभी का आंसर। हाँ ये गांधी जी जो दांडी यात्रा किए थे, कितने यात्रियों के साथ, कितना 78 यात्रियों, और कितने वक्त, ये कहां से शुरू किए थे, कोई कमेंट करिएगा, ये शुरू कहां से किए थे, सही बच्चे कमेंट करो तो शुरू कहां से किए थे, अगर आप सभी जान रहे तो कमेंट करिए। साउंड ठीक है ना, ये शुरू कहां से किए थे, शुरू कहां से किए थे, कमेंट करिए। साबरमती आश्रम से, अच्छा भाई, कितना, कितने यात्री थे, तो 78, कहां से शुरू किए थे, शुरू किए थे मेरे भाई कहां से, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम के बारे में बात अगर आया, तो साबरमती आश्रम का स्थापना कब हुआ था, 1916 में। गांधी जी 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किया, लेकिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे एक आंदोलन के लिए, तो वहां गए थे, तो आंदोलन के लिए गए, किस, सॉरी बाबा, आंदोलन नहीं, वकालत करने के लिए गए थे, तो वकालत करने के लिए गए थे, तो कितने दिन रहे, कब गए थे, 1993 में, कब गए थे, 1993 में, और आए कब, 1915 में, कब आए, 1915 में। चलिए कोई दिक्कत, 1983 में, और सॉरी बाबा हाँ 1893, ये कहां से कहां हो जाता है देखते देखते। दांडी कहाँ है, वासिम अंसारी, दांडी जो है गुजरात में मेरे भाई, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या है, गांधी जी ने और सहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी, 1 मार्च 1920 को, 1 मई 1920 को, 1 अगस्त 1920 को, 1 दिसंबर 1920 को, कमेंट करिएगा। गांधी जी ने और सहयोग आंदोलन शुरुआत कब करी थी, 2 का आंसर दीजिए सभी बच्चे। मैं, हाँ भाई चलो आंसर, आंसर दीजिए इसका। गांधी जी ने और सहयोग आंदोलन शुरू करी थी कब, आंसर तो सभी बच्चे, 2 का सी होगा, वासिम अंसारी, कब होगा, तो 1 अगस्त 1920 को। बताइए कि जो असहयोग आंदोलन है मेरे भाई, तो गांधी जी कहां से शुरू किए थे, तो लखनऊ समझौता जानते हैं ना, ये जो गांधी जी शुरुआत किए कब, 1920, कब तक चला, कोई कमेंट करिएगा, तो मेरे भाई कब तक, 5 फरवरी 1900 कब, 1922 को। ये जो आंदोलन किसके कारण स्थगित कर दिया गया, सभी बच्चे कमेंट के, आंदोलन किसके कारण स्थगित कर दिया, किस आंदोलन, किस घटना के कारण, आपसे पूछेगा आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिएगा, क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, चौरी चौरा नामक कांड मेरे भाई, चौरी चौरा। तो चौरी चौरा नामक स्थान है कहां गुरुजी, लखनऊ, लखनऊ कहां, यूपी में। ये चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिसकर्मी को, क्या एक पुलिस थाने के बीच में क्या आग लगा दी, ये जो आंदोलन से, हाँ प्रिंस ठाकुर, हिंसक से, वो हिंसक से हिंसक रूप अपना लिया, उसके कारण ये आंदोलन को क्या कर दिया गया मेरे भाई, 5 फरवरी 1922 को ये आंदोलन हुआ, और 22 फरवरी को
स्थगित कर दिया गया। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भारत में इतिहास तो एकदम अच्छे तरीके से आपको देखना होगा। राधे राधे। सभी आंसर जरूर दो मेरे भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब किया? कितना आसान क्वेश्चन है। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब किया? गांधी जी के बारे में बोलेगा, कब किया? आमरण अनशन से किया, कैसरे हिंद पद को त्याग कर किया, दांडी यात्रा से किया, पूर्ण स्वाधीनता की दिवस को मनाकर किया। याद रखिएगा, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात होगा, क्या होगा? सी होगा। वासिम आंसर बहुत अच्छा। देखिएगा 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा करेंगे, सविनय अवज्ञा करेंगे कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण आजादी चाहिए। हाँ, अंग्रेज को बात नहीं मानेंगे, हमको क्या करें? अवज्ञा करेंगे लेकिन सविनय, लेकिन हमको क्या चाहिए? आजादी चाहिए। आंदोलन तो जरूर करेंगे। ये देखिए, दांडी यात्रा से शुरू हुआ, नमक कानून के विरोध में, नमक कानून तोड़ा गया। आगे बढ़े क्या? हाँ गुरुजी। देखो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता कहा जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली समझौते किस समझौते को कहा जाता है? बताइए। गांधी इरविन समझौता, गांधी अमकेश्वर समझौता, कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस समाजवादी समझौता। बताइए ये कौन सा समझौता है मेरे भाई? दिल्ली समझौता। तो ये दिल्ली समझौता के बारे में आपसे बात करेगा। हाँ, कौन है? 4 का क्या हुआ? गांधी अंबेडकर समझौता। ये दलितों के लिए ये नेता बने थे, कौन? अंबेडकर जी। और गांधी ये जो क्या बोले 1900 कब? 1932 में। ये क्वेश्चन भी आई है क्वेश्चन मेरे भाई भी आई है। तो आपसे पूछेगा गांधी इरविन समझौता जो है और गांधी अंबेडकर समझौता, ये जो गांधी इरविन समझौता भी गांधी जी के बीच हुआ है। हाँ यार, ये गांधी अंबेडकर समझौता 1932 में अंबेडकर के बीच हुआ। किसके लिए? दलित परिवार। और एक अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहेगा किसने किया था? बताइएगा। देखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बोले में आवे कांग्रेस, अभी बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कब मेरे भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपसे पूछेगा तो कब किया गया? बताइए। 5 का डी। एओ 1885 में कौन किया? एओ ह्यूम। कब किया था? 1885 में। कौन किए? एओ ह्यूम किए। तो एओ ह्यूम किए। ये जो कांग्रेस पार्टी का स्थापना जो था मेरे भाई, एक छोटे से पार्टी के रूप में हुआ था, एक छोटे से गठन के रूप में होता, लेकिन ये अंग्रेज नहीं जान रहा था कि यही पार्टी आगे चलकर आजादी का नींव रखेगी। ये पार्टी क्या था? अंग्रेज ही बोले थे कि आप छोटा सा संगठन बनाइए जिसमें आप जो मांग करिएगा उसको पूरा करेंगे। लेकिन आगे चलकर ये पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से बनी और आगे चलकर 50 की स्थापना कौन किए थे? तो एओ ह्यूम किए थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। कोई दिक्कत ना गुरुजी। आगे देखो अगला देखिएगा, आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया था? ये आर्ट्स एक्ट के बारे में बात किया जाएगा तो डलहौजी, कैनिंग, लिट्टन। कौन किए थे मेरे भाई? लिट्टन। डलहौजी के बारे में आपसे बात करेगा। बताइएगा कोई 1900 की 1800? गुरुजी 1853 में भारत में रेल चलाया कौन? डलहौजी के शासनकाल में रेल चला मेरे भाई। हाँ ठीक है, 86 1853 में रेल चला मुंबई से थाने के बीच। कैनिंग, रिपन, लिट्टन। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ? कमेंट करिएगा। लखनऊ समझौता कब हुआ? कमेंट करिएगा सभी। तो 1916, 1918, 1920, 1922।
लखनऊ समझौता कब हुआ, कमेंट करिएगा सभी बच्चे। 6 का सी, 7 का बोलो आंसर, 7 का क्या होगा, आकाश, आंसर दो भाई। लखनऊ, हाँ 1916, ये जो हुआ मेरे भाई 1916 में लखनऊ समझौता, ये कांग्रेस का जो ये जो अधिवेशन था, ये नरम दल और गरम दल का क्या हो गया, पेचअप हो गया, मिलन हो गया इसमें। 1916 अधिवेशन में लखनऊ में ये जो समझौता हुआ था 1907 में, जो कांग्रेस में फूट हुआ था नरम दल गरम दल, कौन कौन इसमें बोला, इसमें क्या मुस्लिम लीग के साथ हुआ, किसके साथ, कांग्रेस, कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ हुआ मेरे भाई। ये समझौता क्या बोला, अब अलग अलग नहीं लड़ेंगे, मुस्लिम लीग बोले और कांग्रेस बोले, दोनों पार्टी मिलकर एकजुट होकर लड़ेंगे। ये जो 1916 के लखनऊ, एक बात। तो दूसरा बात क्या, कांग्रेस में 2 गुट हुए थे, नरम दल और गरम दल, दोनों क्या हो गए मेरे भाई, दोनों मिलकर, बोला क्या, दोनों एक साथ मिल गए, नरम दल और गरम दल क्या एक साथ। ये बोलेगा इसका मिलन कब हुआ, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का मिलन बोलेगा तो कब, 1907 में, सॉरी ये जो हुआ क्या, कांग्रेस में फूट हुआ 1907 में। गरम दल के कौन थे, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, याद रहेगा ना, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। लेकिन कांग्रेस में कहेगा मिलन कब हुआ, पेचअप कब हुआ, तो मिलन हुआ 1916 में, किस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता, हाँ ये लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। और इसके आगे जब चला 1916 में, तो इसमें मुस्लिम लीग को भी साथ कर लिया गया, सभी पार्टी मिलकर एकजुट होकर क्या करेंगे, अंग्रेज को भगाएंगे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के बारे में बात हुआ, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, 1906 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1906 ईस्वी में। क्या याद रहेगा मेरे भाई, याद रहेगा ना, एकदम ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हमेशा, इसलिए आप अच्छे तरीके से पढ़िए, ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, रावलेट एक्ट, ये भी क्वेश्चन भी आई है, यही भारत में राष्ट्रवाद को क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको पूछा जाता है, इसलिए अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। हाँ ऑफलाइन भी है भाई, ठीक है। रावलेट एक्ट क्यों पारित किया गया, तो रावलेट एक्ट क्या था, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून, मतलब संदेहास्पद व्यक्ति को, हाँ काला कानून था, क्या था, जबकि तुम इतना संदेह हो गया कि तुम क्या कर रहा है, शांति को भंग कर रहा है या अंग्रेज के विरुद्ध कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाता था, तो बंदी बना लिया जाता था। क्या कर लिया था मेरे भाई, तो बंदी बना लिया जाता, कोई दिक्कत। 8 का डी है, यही तो समझना है, रावलेट एक्ट में बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून था मेरे भाई, संदेहास्पद व्यक्ति को कैदी कर लिया था। बहुत अच्छा आकाश, 8 का डी होगा गुरुजी, एकदम होगा, कालाबाजारी को रोकने के लिए, शिक्षक संस्थाओं में प्रवेश, सरकारी नौकरियों के लिए, ये है मेरे भाई, कालाबाजारी नहीं हो। अच्छा, भारत के लोगों, मेरे देश पर राज कर रहा है अंग्रेज, और वो हमको कालाबाजारी में क्या रोकेगा, इसमें क्या है, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ए इज राइट आंसर। 8 का क्या होगा मेरे भाई, 8 का डी नहीं होगा। जो भी बच्चे, आकाश जितने भी बच्चे लाइव में हैं, क्वेश्चन तो हाँ क्या होगा भाई, आकाश अगर आप हैं तो आंसर सही करिए और समझिए। हाँ आकाश अगर आप हैं लाइव में तो आंसर जरूर सही करिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों। ये जो काल कितना आसान क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन अच्छा है। रावलेट एक्ट क्यों पारित किया गया, तो रावलेट एक्ट कालाबाजारी थोड़ी, रावलेट एक्ट क्या था कि जो, हाँ क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, वही तो क्रांतिकारी, क्या जब हम अंग्रेज के विरुद्ध करेंगे तो हम कालाबाजारी करेंगे, तो क्या करेंगे। हार्ट का बहुत अच्छा आकाश, थैंक्स। अब है, हाँ गुरुजी देखो अगला, देखो अगला, ये कभी अच्छा भुलाएगा रावलेट एक्ट। अच्छा ये बताओ, रावलेट एक्ट तो हुआ कब पारित हुआ था मेरे भाई, रावलेट एक्ट कब हुआ था, 1919, याद रहेगा ना। इसी के न विरोध में मेरे भाई जब लोगों इकट्ठा हुए, कब, जालियांवाला बाग में, तो जनरल कौन, ओडायर ने मेरे भाई निहत्थे लोगों पर क्या कर दी, अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर दी मेरे भाई, याद रहेगा या नहीं। 13 अप्रैल, ये भी क्वेश्चन आसान है, लेकिन हाँ अगर आप जानते हैं तो 1919, अगर नहीं जानते तो यही गलती करके आइएगा। कहेगा गोलियां किसने चलाया जालियांवाला बाग हत्याकांड में, तो जनरल ओडायर। वहां के जनरल कौन थे, तो जनरल ओडायर। कौन थे मेरे भाई, जनरल ओडायर। क्या ठीक है, हाँ 1919, 13 अप्रैल भी याद रखिएगा। अगला देखिएगा,
तो ये राउलेट एक्ट क्या था, समझ गए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। कई राउलेट एक्ट का क्या कानून रहा था कि बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, मतलब किसी का दलील भी नहीं सुनेंगे, किसी का अपील भी नहीं सुनेंगे, कोई वकील भी नहीं रख सकते। अगर हम आपसे संदेह कर रहे हैं तो आपको क्या करेंगे, आपको एकदम जेल में ठास देंगे। अब भाई राधे राधे, राधे राधे। अब है एकदम पूरे राधे राधे करना नहीं तो कूटा जाएगा। देखो आगे क्वेश्चन अच्छा है, और यही क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान, ये तो आसान क्वेश्चन है, हमेशा देखने को मिलेगा। तो ये किसका नाम है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही पूछता है। जिसमें डिटेल रहेगा उसको अच्छे से समझा देंगे। देखिए पूना समझौता किनके माध्यम में संपन्न हुआ, तो पूना पैक्ट हुआ, हाँ, गांधी जी अंबेडकर के बीच, गांधी अंबेडकर के बीच होगा। ये जो है गांधी अंबेडकर के बीच पूना से ये कौन हुआ, दिल्ली समझौता हुआ गांधी अंबेडकर के बीच। काहे ऐसा करता है, गांधी और जिन्ना के बीच, परिवर्तनवादियों और परिवर्तनवादियों के बीच, तिलक और लाला लाजपत राय के, यही तो हुआ, गांधी और जिन्ना के बीच हुआ। पूना समझौता 1916, सॉरी पूना समझौता, लखनऊ समझौता थोड़ी है। पूना समझौता और पूना पैक्ट, पूना समझौता लखनऊ समझौता हुआ था। 10 का भी होगा, हाँ ये सही, ये है, ठीक है, गांधी पूना, ठीक है, पूना पे ये मिस्टेक। ये लखनऊ जो है मेरे भाई, लखनऊ समझौता हुआ था गांधी जी इरविन के बीच, ठीक है। गो ये पूना समझौता किन के बीच हुआ था, गांधी अंबेडकर के बीच। बहुत अच्छा, ताली मारो। अगला देखो, मारेंगे न। अगला देखो जालियांवाला बाग हत्याकांड, देखो जरा, हाँ ठीक है आकाश, अभी ठीक है, वो मिस्टेक। देखो जालियांवाला बाग हत्याकांड का उपरांत किसका गठन किया गया। अगर जालियांवाला बाग हत्याकांड जानते हैं ना, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में मेरे भाई, मेरे देशों के लोग एक कहा, पंजाब के जालियांवाला बाग में, 11 का डी होगा गुरुजी, हाँ ये सही है। कौन सी समिति, हंटर समिति का प्रयोग किया था, बहुत अच्छा, ये सही है, हंटर समिति का प्रयोग किया था, बहुत अच्छा। वासिम अंसारी, ठीक है। आकाश, अगर पढ़ते हैं ना मेरे भाई, तो भारत में राष्ट्रवाद तो आपको अभी से अगर याद कर लिए, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ये बोलेगा जालिया हंटर का, ये जालियांवाला बाग कभी भुलाइएगा, 13 अप्रैल 1900। अच्छा बताइए, खूनी रविवार जानते हैं, खूनी रविवार भी बहुत पूछता है। खूनी रविवार के बारे में क्या जानते हैं, रूस के राजा जो है एक छोटे से देश किससे, जापान से हार गया था। कब मेरे भाई, 1905 में, उसी दिन रविवार था। और वहां के राजा, कहाँ के, रूस के राजाओं ने अगर वहां की जनता में विरोध किए तो जनता पर क्या कर दी, अंधाधुंध गोली चला दी। उसके कारण हम जानते हैं खूनी रविवार के नाम से। हाँ ये तो सही है, बहुत अच्छा। ये भी खूनी रविवार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, रूस के राजा जानते हैं ना, जापान से हार गया था, छोटे से देश से, उसी के कारण ये आंदोलन हुआ। तो हंटर समिति समझ गए, हाँ गुरुजी। अगला देखिए आप क्वेश्चन, अगला देखो, अगला है क्या, देखो जरा, है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, VVI। ये जो बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन आप अगर पढ़िएगा ना तो तुरंत इसका आंसर मारिएगा। क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है। कहीं भी राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित के प्रति प्रेम जगेगा कब मेरे भाई, जब आपको कोई सताने के लिए ज्यादा काबिज हो जाएगा। हाँ देखिए तो 12 का ये होगा, क्या होगा देखिए तो, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, एकदम सटीक आंसर दिया, वेरी गुड। साहित्य एवं साम्राज्य, कोई बात नहीं, भारत क्या होगा, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध, अंग्रेजी साम्राज्य जो थे भारत में काबिज, समझिए अंग्रेजी साम्राज्य जो थे भारत में काबिज, वो क्या कर रहे थे, उसके प्रति भारत के लोगों की वो संतोष की भावना, कभी क्या कर रहा है, मिल मालिक को ठग रहा है, तो कभी रियासती में किसान मजदूर को ठग रहा है। मतलब क्या, नील की खेती करिए, 1917 चंपारण सत्याग्रह जानते हैं ना, एकदम क्या, अंग्रेज हमेशा ना कानून ना कानून, कभी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ला रहा है कि हम प्रेस के अगर आप गलत लिखिएगा तो आपको क्या करेंगे, आपके प्रेस को चलने नहीं देंगे, जेल भेजा देंगे। नहीं गुरुजी, आगे देखो, बहुत अच्छा आकाश, वेरी गुड। वासिम अंसारी आंसर दो, आगे चलो, ठीक है। अगला देखो जरा, गांधी जी, क्वेश्चन क्या देखो जरा, क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा टाइम लगे लेकिन आंसर सही मारना है। गांधी जी ने साबरमती, ये तो आसान है, आश्रम की स्थापना क्यों की थी, करी थी तो कब, 1916 में, जानते हैं। ये क्यों, कब, 1915 में आया था, कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। 1917 में गांधी जी आए कहां, बिहार। 1918 में मेरे भाई खेरा आंदोलन,
कहाँ? गुजरात। 1919 रावलेट एक्ट। 1920 खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन। इसी तरह तो आपको याद करना है। 1920 हुआ ना, 1922 1923 बोलो, 1923 क्या? स्वराज पार्टी का स्थापना। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा मेरे भाई, मेरे दोस्तों। करिए, ठीक है। तेरे का क्या होगा? तेरे का गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना, क्योंकि तो ये ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया ये देख लिए। उसके बाद क्या किया गांधी जी? ये गांधी युग अगर आपसे पूछेगा गांधी युग कब से कब तक है मेरे भाई, तो गांधी युग जो है कब से कब तक? 1915 से 1947 तक। कब तक मेरे भाई? 1915 से 1947 तक। हेलो सर, हाँ सिद्धू, शमशेद और नए बच्चे मेरे दोस्तों, मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित रंजन क्लासेस। चलिए आ जाइए सभी। हाँ 1947, बहुत अच्छा। ये गांधी युग, ये इतना याद रखना। देखिए जो घूम रहे हैं ये घूमना जरूरी। देखिए घूमिएगा, देखिए अच्छा से घुमाए, देखिए घुमाते हैं, आप लिखते चलिएगा। देखिए 1915 देखे ना, देखिएगा 1900 कब से? 1893 की 83 से रे, 1893 से 1800 नहीं मैंने 1883 93 में गए थे। कहाँ गए थे गांधी जी? 93 में गए थे। देखो 93 से देखो 1800 आए कब? 1800 1915 1916 में बोलते चलिए, 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1920 में खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन। आगे इधर से चलिए 1922 में, 1923 में, 1924 में गांधी जी एकमात्र अध्यक्षता किए मेरे भाई 1924 में बेलगांव में। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एकमात्र कांग्रेस की एकमात्र अध्यक्षता गांधी जी कहेंगे कहां किए हैं? तो 1924 बेलगांव में। 1925 में काकोरी कांड, राष्ट्रीय संघ की स्थापना, आरएसएस का स्थापना हुआ कब? 1925 में। 1927 में किसका स्थापना? भारत सभा कब आया? साइमन कमीशन 1928 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन साबरमती सॉरी बाबू रावी नदी पर झंडा फहराने का, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इतना तो अगर आप याद कर लेते हैं। अगर भारत में राष्ट्रवाद अगर आपको याद नहीं है तो भारत के प्रति प्रेम कैसे होगा मेरे भाई? और आप पढ़ रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में भारत में राष्ट्रवाद, अब जब 10 में है ने भारत में राष्ट्रवाद तो अच्छी तरह याद करिए। और सभी का एक दिन सभी ऑब्जेक्टिव का क्लास रहेगा पूरे हिस्ट्री का, और धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है ना मेरे भाई? चलिए कोई बात नहीं, आगे देखो क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा बताइए? तो साबरमती आश्रम का ये देखिए स्थापना क्यों किए थे? ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, क्यों किए थे? नमक कानून भंग करने के लिए, ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, व्यापारियों हेतु। बताइए आंसर दीजिए। तेरे का आंसर दो भाई। तेरे का ए जो गलत है। हाँ तेरे जी सर, तेरे का ए नहीं होगा भाई आकाश जी। ये जो है नहीं, ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, ना कि नमक कानून भंग करने के लिए। वो पता था कि नमक कानून तोड़ेंगे 30 में, पहले पता चल गया। अच्छा बताओ मेरे भाई कि पहले आप करते कि आगे चलकर ये नमक कानून ये आंदोलन है, आंदोलन आगे क्या करेंगे थोड़ी। ये आश्रम जो बनाए थे ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने के लिए, ठीक है ना? ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने के लिए। बी इज राइट आंसर, एकदम लोग कर लीजिए, टेंशन लेने का नहीं इसमें है। और यही क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, ठीक है? तेरे का बी, तेरे का क्या होगा? ओहो हाँ गुरुजी, थोड़ा सा। हाँ देखिए तो अगला क्या है? रंपा विद्रोह। ये भी अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। रंपा विद्रोह कब शुरू हुआ था? कोई कमेंट करिएगा, रंपा विद्रोह कमेंट करिए तो। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। ये बात सही है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। रंपा, हाँ 1916 में। आगे देखिए तो रंपा विद्रोह 1916 देख लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? कमेंट करिएगा सभी। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? कमेंट करो सभी भाई। हाँ 15 का ये होगा। हाँ ये तो अभी तुरंत बताए थे ना। तेरा क्या कि ये क्वेश्चन
ऐसा आंदोलन बताइए 1000 लोगों के, अभी जानते हैं उसमें लिखा हुआ है कि 1000 लोगों की मृत्यु हो गई भाई, लेकिन अब कितना उससे ज्यादा हुआ था। इसलिए ये सब जो क्वेश्चन का आंसर है सटीक है और कभी हमेशा पूछा जाता है। और ये क्या है निकल, अगर इसमें टाइम बचेगा तो आगे चल के काम करेंगे, इसलिए भुलाना नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। 15 का क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919, कभी भूलेगा नहीं नहीं, हाँ ना भूलना नहीं है, पकड़ के रखना इसको। देखो अगला, अगला क्वेश्चन क्या है देखो जरा, बोल रहा है 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के बारे में बात आया, तो बंगाल विभाजन शुरू कब हुआ था, सभी कमेंट करो तो। बंगाल विभाजन शुरू किसने किया 1905 में, बताइए, हम लिख दिए। बंगाल विभाजन शुरू हुआ 1905 में, तो बंगाल विभाजन तो किसने सोचा था, किसने बंगाल विभाजन करेंगे, किस गवर्नर जनरल ने सोचा था कि बंगाल विभाजन करेंगे। हाँ ये बहुत अच्छा काश, करजन जी, करजन जी उसको बोले, झंडू बम बोलो, करजन, एकदम इसको ही विदेश वाला आदमी को तो इज्जत देना ही बेकार है, करजन झंडू बम है ये। देखो जरा 1905 में, लेकिन करजन बोले कि हम बंगाल विभाजन करेंगे, लेकिन भारत के लोगों ने उसके बाद आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन मनाए। स्वदेशी मतलब अपने देश का प्रयोग करेंगे, कपड़ा सब कुछ, और होलिका मनाए। कब 1906 में, 1905 में ही आंदोलन शुरू हो गया, तो उसके कारण आंदोलन को क्या कर दिया गया, स्थगित। ये बोला बंगाल विभाजन हम नहीं करेंगे, डर से क्या कहा, बंगाल विभाजन नहीं करेंगे। दिल्ली दरबार लगा, रानी आई इंग्लैंड से विक्टोरिया, उसके बाद बोली क्या, हम बंगाल को अलग नहीं कर रहे, हम राजधानी जो है भारत का बंगाल से, हाँ बंगाल कोलकाता से हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली कर रहे हैं। एक दिमाग लगा दिया, लुरगर रामेन करता अंग्रेज, क्या किया, राजधानी कहाँ कर रहे हैं मेरे भाई, हाँ। तो लॉर्ड कर्जन नहीं भाई, ये कर्जन का ये शासन काल जो होता था 5 साल का होता था, और 5 साल फिर चुनाइएगा तब आगे बढ़िएगा। तो लॉर्ड रिपन ना गुरुजी, लॉर्ड लिटन ना गुरुजी, लॉर्ड हार्डिंग के समय गुरुजी, डी होगा, इसमें भी देख लो थोड़ा ध्यान से, लॉर्ड हार्डिंग होगा। हाँ देखो जरा आकाश, हाँ एवरेज सही दिया, 16 का डी दे रहा है ना, बहुत अच्छा दे रहा है। ये कौन दे रहा है, सिद्धू शर्मा ना गुरुजी, ऐसे का है, थोड़ा सा समझिए, अगर नहीं जानते तो आपको इसको पकड़ना है अच्छे तरीके से, भारत में राष्ट्रवाद को अच्छे ढंग से पकड़ना है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बंगाल का विभाजन 1911 में, यही 1911 मेरे भाई, 1911 23 मार्च 1911 का बिहार एक राज्य बना था, बिहार क्या मेरे भाई एक राज्य बना, ये भी याद रखना है। बंगाल से आगे देखो, तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, ये कर्जन जान में करते हैं, बंगाल विभाजन सबसे नामी ये गवर्नर जो है बंगाल विभाजन के ही बात में आया है, लॉर्ड हार्डिंग। इसके बाद जो है 11 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ये हुआ, दिल्ली दरबार लगा। किसका ये मार रहा है भाई, फिर ए ही मार रहा है, सिद्धू। हाँ बंगाल विभाजन, ये बंगाल विभाजन तो कर्जन के शासनकाल में, लेकिन बंगाल विभाजन रद्द हुआ और दिल्ली दरबार लगा लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। अब बोलेगा आगे बोलो, अगला एक क्वेश्चन और बोल रहे हैं 1906 में, जानते हैं 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस में फूट, नरम दल और गरम दल, यही तो। 1908 में नहीं जानते, 1909 में जानते हैं, मार्लो मिंटो रेफरेंस आया था, 19 हो मार्लो मिंटो सुधार 1909 में भी अच्छा कभी ना कभी पूछता है। ये जो था मुस्लिम लीग को अलग से प्रतिनिधि बनने का मौका दिया, यही 1909। मार्टेनियो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919, लेकिन मार्लो मिंटो सुधार 1909। क्या याद रहेगा मेरे भाई, चलो दिल्ली दरबार, चलो हाँ ये तो याद रहेगा, दिल्ली दरबार हो गया ना। देखो अगला, देखो तो बोल रहा है पूर्ण स्वराज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में, अभी जस्ट बता रहे थे, पूर्ण स्वराज के बारे में बात आए। पूर्ण स्वराज, पूर्ण तरह स्वराज मतलब क्या, पूर्ण आजादी, भारत को क्या चाहिए, पूर्णतः आजादी। तो कितने शासनकाल में, 17 का ए, बासिम अंसारी बहुत अच्छा, ये सही मार रहे हो। 1929 लाहौर अधिवेशन में, और किस नदी के किनारे, रावी नदी, रोल ने रावी नदी के, और किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना गुरुजी, आगे बढ़े क्या। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो है पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में, कब, किस नदी के किनारे,
रावी नदी के किनारे। और इनकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छा, 17 का है, बहुत अच्छा बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, बंबई कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब? बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 33, 34, 35, 26? कमेंट करो सभी। अरे कमेंट करो रे, कि आपने मारेंगे अपने चलाने में रहेगा था। हाँ 18 का बोलो। हाँ उन्हें, ठीक है, सिद्धू शमशेर, बहुत अच्छा। 18 का आंसर क्या होगा? ये जो स्थापना किस पार्टी का मेरे भाई? हाँ ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी, एम.एन. राय किए थे। कहा? 1934 में। कब? 1934 में। बहुत अच्छा, ये सब भी याद रखना है। हाँ कमेंट करिए। अगला देखो, अगला क्या है? गदर पार्टी। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है मेरे भाई। गदर पार्टी का स्थापना, हाँ देखिएगा, गदर पार्टी, जहां गदर पार्टी आए तो लाला हरदयाल। कौन मेरे भाई? लाला हरदयाल, 1934 में। बहुत अच्छा कौशल। देखो तब गुरुदेहाल ना गुरुजी, लाला हरदयाल कब? याद रहेगा, जर्मनी में ये पार्टी की स्थापना किया था। कब मेरे भाई? तो 1913 में, लाला हरदयाल। याद रहेगा ना? क्या ये कमेंट करिए सभी, सभी बच्चे कमेंट तो करो भाई। इतना कम कमेंट ना गुरुजी। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सटीक है, लेकिन याद रखना है। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? जिसको हम अभी बोलते हैं क्या मेरे भाई? आरएसएस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना आपसे बोलेगा कब हुआ था? 1925 में। किसने किया? पंकज कुमार। हाँ अब लगा देते हैं, पंकज कुमार आया, अटेंडेंस हो गया। ठीक है, पढ़िए। 1923 गुरु गोपाल, 1925 में केवीडी। तो ये बोलेगा आरएसएस का स्थापना जो मेरे भाई किसने किए थे? तो 1925 में केवी हेडगेवार। कौन किए थे? केवी हेडगेवार। याद रहेगा ना? आंसर भी देना भाई, अटेंडेंस तो हो गया है। हेडगेवार, याद रहेगा ना? देखो अगला, अगला जो है मेरे भाई, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? आया ना, अभी आया था, किस तिथि को शुरू किया? अब बोला किस तिथि को भंग किया। तो किस तिथि को भंग किया? कमेंट करिएगा सभी बच्चे। ये जो है मार्च, 2 मार्च, 12 मार्च, 6 अप्रैल, कब बताओ? 6 अप्रैल। कमेंट करो। गांधी जी ने नमक कानून, ये जो आंदोलन का नाम क्या था? ये तो कानून तो थोड़े, ये आंदोलन का नाम क्या था मेरे भाई? कमेंट करो, आंदोलन का नाम क्या था ये बताओ। ये आंदोलन का नाम तो क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कमेंट करिए, ये आंदोलन का नाम क्या था? बहुत अच्छा, अर्पित मिश्रा। हाँ आंसर देना मेरे भाई। चलो, अंकुश, सिद्धू शमशेर, कौशल। चलो देख लो आंसर क्या है? सी है। सी देखो, समझो जरा। बोलेगा हंसी तो होगा, गांधी जी ने नमक कानून, तो किस आंदोलन? अरे किस आंदोलन? यह आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब? 1930 में। यही तो याद करना है। ये जो दांडी जो है वही ना है गुरुजी। देखो जरा, हाँ देखो मेरे भाई मेरे दोस्तों, ये जो क्या है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? तो 2 मार्च 1930 को। 22 मार्च, तो 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज बोलेगा बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। हिंद स्वराज पुस्तक, चलिए कमेंट करिए सभी बच्चे। 2 मार्च, ठीक है बाबू। चलो आंसर तो मेरे भाई, ये बोलेगा हिंद स्वराज का पुस्तक के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी जी है। कौन है मेरे भाई? मोहनदास करमचंद गांधी जी है। चलिए आंसर दो। पैसा तो अभी यूट्यूब पर नहीं लेते मेरे भाई, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहां से हो मेरे भाई? ठीक है ना? आगे देखो, अगला देखिएगा, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी? बताओ, कमेंट करो। किसने 1930? हाँ इसका कमेंट करो। हाँ ठीक है, राइटर मिश्रा, बहुत अच्छा। आ जाओ, प्रणाम।
नमस्कार। देखो आंसर दो। तलाला लाजपत राय, एम.एन. जोशी, सत्यभक्त, एम.एन. राय। कौन थे मेरे भाई? बिहार से। बहुत अच्छा। बिहार से कहां से? हम भी तो बिहार से हैं। राय जी हैं, वो होगा एम.एन. जोशी। हाँ वो होगा एम.एन. जोशी। बहुत अच्छा। क्या होगा मेरे भाई? एम.एन. जोशी जी होंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। गुड मॉर्निंग गुंजन कुमारी, गुंजन कुमार। अच्छा जी, गुड। खैरा, खैरापुर का नहीं है रे। खैरा तो जानते, खैरापुर नहीं जानते। अच्छा देखो, किस जिला में है? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ के बारे में आए अब्दुल लतीफ, आगा खां, सैयद अहमद खां, नवाब। कौन किया था? अलीगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? कमेंट करिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। खैरानपुर किधर है भाई? हाँ साजन कुमार। राधे राधे। अच्छा जी, 24 का आंसर दो। 24 का क्या होगा मेरे भाई? सी होगा, सैयद अहमद खान है। सैयद अहमद खान है। ठीक है, कमेंट करिए सभी। बहुत अच्छा, साजन कुमार, वासिम अंसारी। और क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको देखना है और आंसर अच्छे तरीके से मानना। ये भारत में राष्ट्रवाद है भाई। अगर भारत के बारे में गलत जान रहे हैं तो ये तो गलत है। एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना है मेरे भाई। देखो, वेदों की और लौटों का नाम किसने दिया है? वेदों की ओर नारा किसने दिया है? वेदों की ओर लौटो किसने दिया है? दयानंद सरस्वती। बहुत अच्छा। वेदों की ओर लौटो किसने दिया है? दयानंद सरस्वती दिए हैं। जम्मू। ठीक है, आंसर दो। देखिएगा, इसमें दो बात। आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? तो दयानंद सरस्वती। और ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। उसमें दोनों बात अच्छे तरीके से याद रखना है। आ गया। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष के बारे में बोले। ये स्वराज दल का स्थापना कब हुआ था? सभी बच्चे कमेंट करना। तो स्वराज दल का स्थापना कब हुआ था? कमेंट करना सभी बच्चे। स्वराज दल का स्थापना कब हुआ था? कमेंट करो सभी भाई। स्वराज दल का स्थापना कब हुआ था? कमेंट करो। वर्षा कुमारी। हाँ 1923। 1923 में किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने। कौन किया था मेरे भाई? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने किया था। ये मोतीलाल नेहरू तो क्या थे? सचिव थे मेरे भाई, सचिव। मोतीलाल नेहरू क्या थे? ये भी पूछता है। सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? डी को लॉक करिए। अध्यक्ष कौन थे? 26 का सी होगा। मदन मोहन मालवीय मार रहा है भाई। कैसे हो वासिम अंसारी जी? मैथमेटिक प्रकाश। हाय सर जी, हेलो सर, हेलो। बताइए कैसे हैं? अच्छे हैं। देखो आगे, दो क्वेश्चन, इसे तीन क्वेश्चन आता है। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1923। किस पार्टी के, किस आंदोलन के बाद हुआ? तो याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड के बाद मेरे भाई। चौरी चौरा कांड के स्थगित कर देने के बाद ये बोले हम ऐसा पार्टी बनाएंगे, आंदोलन तो करेंगे, संसद में घुसकर भी करेंगे, हम अपना पार्टी खड़ा करेंगे, जीतेंगे। और हुआ भी। लेकिन इसका मृत्यु, चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गया और ये पार्टी क्या हो गया? भंग हो गया। ज्यादा दिन नहीं चला। हम तो लखीसराय जिले से भाई, लखीसराय। तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे? जवाहरलाल नेहरू क्या थे? ये मोतीलाल नेहरू क्या थे? सचिव। और अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे। चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है ना? आगे देखो सही बच्चे, एक बार शेयर के। हाँ, किस तिथि को पूर्ण स्वराज की दिवस घोषणा किया गया था? किस तिथि को पूर्ण स्वराज की घोषणा क्या कहा था? 31 दिसंबर को, 26 जनवरी को। देखिएगा, ये पूर्ण स्वराज की मांग जो हुआ था 1929 में, 1929 लाहौर अधिवेशन में मेरे भाई। लाहौर अधिवेशन में रावी नदी। ये तीन बात याद रखिएगा। और ये जो बोले थे हम झंडा फहराएंगे, और कब? पूर्ण स्वराज की मांग 26 जनवरी 1930 को। कब? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है ना? ये कौन मार रहा है ये भाई? इसका ये कौन मार रहा है मेरे भाई, मेरे दोस्तों? काहे ये मार रहे हो? वासिम अंसारी ये होगा भाई 27 का। काहे से कदे 31 नहीं मेरे भाई। घोषणा किया, घोषित किया कि किस तारीख को हम आजादी मनाएंगे।
किस तारीख को आजादी मनाएंगे, ये घोषणा किया मेरे भाई। तो बी होगा, हाँ बीमारी सर। मैथमेटिकल प्रकाश क्या बोल रहे हैं सर जी? कहा, हम तो बोल रहे हैं आपको भी मैथमेटिकल प्रकाश, तो क्या बोले? आपको बोल रहे लखीसराय बोले, क्या बोल रहे बताइए? और कुछ लिखे था का? हेलो सर तो बोलबे किए, कहा ऐसे लिखते भाई। देखो अगला, अगला देखो, अगला है आर्य समाज, आया ना? आर्य समाज के बारे में बात हो और ब्रह्म समाज के बारे में बात हो। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, लेकिन ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय थे एक समाज सुधारक, कैसे थे? जो सती प्रथा को 1828 में खत्म करने में साथ दिए थे। घर का नए हो ऐसा तो बात नहीं है। मीनाक्षी कुमारी देखो आंसर दे रहा है, बोलो मैथमेटिक्स प्रकाश क्या कहना है बताओ। इसमें रिप्लाई देने का क्या बात है? ये जो आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी किए थे। जबकि दयानंद सरस्वती के बारे में आपके किस में, संस्कृत में भी है नहीं? स्वामी दयानंद, ठीक है ना? आंसर दो भाई। चलो देखो अगला, देखो अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे और कब किए थे? कमेंट करिएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सही बच्चे कमेंट करो। 28 का सी होगा गुरुजी, 28 का, 28 का क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस होगा, एम एन जोशी होगा, एम एन राय होगा। कब किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? 29 का, 29 का क्या होगा? 29 का एम एन राय होगा, सत्या सुभाष चंद्र बोस होगा। 29 का क्या होगा? मीनाक्षी कुमारी ना गुरुजी। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना थे मेरे भाई, सुभाष चंद्र बोस किए थे। कब? 1939 में। 1939 में क्या होगा? 1939 में किए थे, ठीक है ना? अच्छा रहने दो। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, ये अच्छा क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिए थे? हाँ 1939। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन मेरे भाई अच्छा है और कभी ना कभी आपको देखने को हमेशा मिलेगा। वो 7, तो ये बोलेगा कौन? तो बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण। अच्छा ये बताओ बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? बारदोली 28, अहमदाबाद मिल 1900, वही तो खेरा आंदोलन 1918, और ये चंपारण 1917। अहमदाबाद मिल 1900 कब होगा? 27 में, कितना में हुआ था ना गुरुजी? कब हुआ? 1928। बहुत अच्छा मीनाक्षी। देखो अगला, ये आंसर जो है अच्छा है, ये बारदोली की महिलाओं ने दिया था। कौन मेरे भाई? बारदोली की महिलाओं ने। कब दिया था? 1928 में। ये जो वल्लभ भाई पटेल कौन से आंदोलन थे? किसान आंदोलन। ये मेरे भाई इसमें क्या था? ये जो था टैक्स, जो कर थे, कितना प्रतिशत? 30% की वृद्धि कर दी गई थी मेरे भाई। हमेशा जो किसान को सताया गया है, ये जो भारत के राष्ट्रवाद में हमेशा किसान को क्या किया गया है? सताया गया। आर के कॉमेडियन जोक्स। अरे मीनाक्षी हेलो, अच्छा इतने तक रहना। चलो आगे देखो, हाँ ये वाला अहमदाबाद मिल है 1918, ठीक है चलो। और वह खेरा आंदोलन उसके बाद हुआ। अहमदाबाद मिल जो है ना, खेरा आंदोलन हुआ, ठीक। वो सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वो सहयोग आंदोलन के बारे में आपसे बात करेगा तो किस अधिवेशन में? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? याद रखना है कि असहयोग आंदोलन कब? 1920 में, दिसंबर 1920 नागपुर में। ये क्वेश्चन अच्छा है, 31 का डी होगा, ठीक है मीनाक्षी। अगर देखो, वो सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया? तो दिसंबर 1920, किस? नागपुर। कौन अधिवेशन? नागपुर अधिवेशन में। कौन अधिवेशन में मेरे भाई? नागपुर अधिवेशन। अच्छा रहे दो, वो खाली एक के बाद नोग्रस की हाई बाय कर सकता है तुम भी। देखो अगला, अगला क्या है देखो जरा, भारत में खिलाफत आंदोलन का
कब और किस देश के शासकों का समर्थन में शुरू किया गया था? देखना मेरे भाई, 1920 भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासकों ने समर्थन शुरू किया था? 1930 तुर्की, ये गलत है। 1920 अरब, गलत है। 1920 जो ये गलत सभी दिया है 1920 क्या होगा? तुर्की। ये जो आंदोलन था मेरे भाई 1920 में होगा और तुर्की होगा, समझिएगा। 31 का सर आपका फनी है, अच्छा ठीक है। हाउ की बोलो छिको हो, ये कॉमेडियन ये बोलता है हो। तुम अपना फेस दिखा दो, तुम्हारा कैसा है देखते हैं। देखो जरा कॉमेडियन देखो जरा, भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में बात होगा तो ये भारत के लोगों ने तुर्की के मुसलमान को क्या मानते थे? खलीफा। तो इंग्लैंड ने, जब इंग्लैंड से हार गए कौन? तुर्की के मुसलमान, तो वहां से खलीफा के पद से क्या कर दिया गया? उसको हटा दिया गया। उसी के कारण उसका आंदोलन भारत में देखने को मिला और भारत के लोगों ने इस आंदोलन के खिलाफत आंदोलन के नाम दिया। यहाँ पर जो खिलाफत आंदोलन, क्योंकि 1919 में जो लखनऊ समझौता था तो उसमें गांधी जी और क्या, गांधी जी और मुस्लिम लीग दोनों क्या समर्थन में थे, इसलिए सभी मिलकर आंदोलन किए थे और सहयोग में भी साथ दिए। ठीक है ना? गुड। राखी सावंत गुड मॉर्निंग, ठीक है। आ जाइए। देखो अगला, ये बोला शासकों समर्थन शुरू हुआ। देखो जरा, ये तुर्की जो थे, लेकिन बोलेगा तुर्की में तो ये आंदोलन शुरू हुआ था नहीं है मेरे भाई, लेकिन बोलेगा खलीफा पद की समाप्ति कब हुआ? सभी कमेंट करेगा, कहेगा तुर्की में खलीफा पद की समाप्ति कब हुआ? सभी बच्चे कमेंट करिएगा। क्या होगा मेरे भाई बताओ? ये बोलेगा समर्थन शुरू कब हुआ था और ये क्या बोलता है। देखो अगला, अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन है ना, ये देखो, ये देखो श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? 1920 में, 1926 में, 1928 में, 1929 में। कमेंट करिएगा सभी। हाँ, खलीफा का पद क्या हो गया? 1929 में। हाँ, श्रमिक विवाद ये ठीक है। अगला देखो, अगला है अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह, खोर विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह। बताइए अली मुसलियार किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? कमेंट करिएगा सभी बच्चे। अली मुसलियार कौन विद्रोह? मोपला विद्रोह। जब मोपला विद्रोह हुआ था कब? कमेंट करिएगा सभी। मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये क्वेश्चन अच्छा है, कब हमेशा ये देखने को मिलेगा। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह कमेंट करिएगा सभी। मोपला विद्रोह कब शुरू हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? कमेंट करिएगा सभी बच्चे। तो 1921 में मेरे भाई। कब? 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो 1921 में। अगला देखो, अगला खलीफा पद की, देखो आ गया ना, खलीफा पद की समाप्ति कब हुआ? कमेंट करो सभी। खलीफा, इधर देखो, खलीफा पद की समाप्ति कब हुआ? अभी जस्ट बता रहे थे कि तुर्की के मुसलमान को भारत के मुसलमान क्या मानते थे? खलीफा मानते थे। तो ये खलीफा पद की समाप्ति मेरे भाई कब हुआ? 1920 में। 1920 में तुर्की के मुसलमान को पद से हटा दिया गया, लेकिन खलीफा पद की समाप्ति जो मेरे भाई 1924 में हुआ। ये क्वेश्चन अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना गुरुजी। चलो आगे बढ़े। हाँ, कमेंट सभी करते रहिए। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका कमेंट करो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? कमेंट करिए तो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? सूरज यादव आयावरी। 1916 क्या मार रहा है मेरे भाई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? 36 का आंसर दो। ये क्या 16 मार रहा है? हाँ, 36 का क्या होगा? एम एन राव होगा। बहुत अच्छा। कब क्या था? कब क्या था कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना?
ये तो कमेंट किया जाए। 1934 देखो जरा, या 20। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए? आया ना, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी, अभी जस्ट बता रहे थे गांधी जी के बारे में। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए देखिएगा, तो ये दक्षिण अफ्रीका देखिएगा 1993 में रे, तो 93 तो गए थे, आए कब? 1918, ये हमेशा 18 ही हो जाता है, 1893। अरे 1915 में आए। देखिए गांधी जी 1916 में क्या किए? साबरमती आश्रम की स्थापना। 1917 में क्या किए बताओ? चंपारण सत्याग्रह। 1918 में, 1918 में, 1917 में, 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1923 में। अच्छा जी, ठीक है। देखो अगला, देखो तो अगला क्वेश्चन है क्या, देखो जरा। गांधी जी ने अच्छा ना, अब बोलना जरूरी है ही ना, उसको ना कर दिए, रहने दो। पूरी क्या हमारे बारे में लिखा और कुछ नहीं लिखा। अब निपल का और जनाओ, निपल का नहीं जनाओ, हो गए बतला लिख देखो। गांधी गांधी जी ने किस गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया? देखिए आपसे बोलेगा गोलमेल सम्मेलन के बारे में बात होगा मेरे भाई। हम मोपला विद्रोह मेरे भाई 1921 में हुआ था। अली मुसारिया ने देखे थे। हाँ, यो किसानों का आंदोलन था मेरे भाई, मोपला और हिंदू किसानों के बीच था 1921 में। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए तो आगे बढ़े। हाँ गुरुजी, चलो देखो तो अगला। अगला है, तो गांधी जी ने गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया, तो गांधी जी के बारे में आपसे बात करेंगे। तो गांधी जी प्रथम गोलमेल सम्मेलन हुआ कब? 1930। देखिएगा 1930, 1931 और 1932। अगर गोलमेल सम्मेलन में बोलेगा कि गोलमेल सम्मेलन में प्रथम गोलमेल, द्वितीय गोलमेल और तृतीय गोलमेल सम्मेलन में भाग किसने लिया? तो भीमराव अंबेडकर जी लिए। किसने लिए मेरे भाई? भीमराव अंबेडकर जी लिए। अब बोलेगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसमें बोलेगा जो गांधी जी लिए थे द्वितीय गोलमेल सम्मेलन। क्या दे रहे हैं? हाँ, पढ़ो, अभी जाना नहीं है, बाय बाय करती है, सब यहीं पर है, आई नहीं तो क्या करेगी? पढ़ लो। सूरज यादव समझे कि ना, कब हुआ मोपला विद्रोह? 1900। देखो जरा ये क्या है, देखो तो गांधी जी ने किस आंदोलन सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय में। प्रथम गोलमेल सम्मेलन कब हुआ? 1900, ये बोलिएगा 1930, 1931, 1932। तो प्रथम और द्वितीय और तृतीय में कौन भाग लिए? तो भीमराव अंबेडकर जी। कौन लिए? भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है ना, द्वितीय, हाँ ठीक है, द्वितीय कहाँ है? तो बी में नहीं आंसर, सी कौन मार रहा है? अगला देखो, अगला क्या देखो जरा, बोल रहा है साइमन कमीशन आयोग किस वर्ष भारत आए? कितना आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा मेरे भाई। साइमन कमीशन आयोग किस वर्ष भारत आए? तो 1922, 1924, 1928। कब? 1928। ये जो भारत के लोगों ने साइमन कमीशन को क्या कहा? व्हाइट कमीशन। गो बैक, मतलब व्हाइट कमीशन को बोले थे और साइमन कमीशन क्या बोले थे? गो बैक। साइमन कमीशन वापस जाओ, क्योंकि मेरे भाई साइमन कमीशन जो थे, इसमें जो सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे सभी क्या थे? विदेशी थे। और अंग्रेज जो है नियम बना रहे हैं भारत के लिए, और उसमें भारत के एक लोग को भी शामिल नहीं किया, इसलिए भारत के लोगों ने साइमन कमीशन को गो बैक का नारा दिया। ठीक है ना? हाँ किशन गुप्ता बोलो भाई। यस सर जी, हाँ सूरज यादव। चलो आगे चलो, सही आंसर दो। ठीक है, भोपला विद्रोह देख लिए। अगला देखो तो, अगला कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना आपसे पूछेगा कब हुआ? 40 का आंसर दो। कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना कब हुआ? किशन गुप्ता। चलो, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1929, 1930, 1931, 1934।
इसका आंसर क्या होगा? अच्छी कुमारी 40 का सी होगा गुरुजी। किशन गुप्ता एक बार लिख दिए तो देख लिया रे, काहे 4 मरते लिख रहा है? कब होगा बताओ? 1931। बहुत अच्छा, ठीक है, सी लोग करिए ना, एकदम झकास दे रहे हैं आंसर। तो आगे देखो, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि के बारे में आपसे बात करेगा तो किसने दी? गोपाल कृष्ण गोखले दी, श्रीमती एनी बेसेंट दी, रविन्द्रनाथ टैगोर दी, अब्दुल कलाम आजाद दी। किसने दिया? रविन्द्रनाथ ठाकुर दिए। और रविन्द्रनाथ ठाकुर की उपाधि क्या दी सर? किसका उपाधि? रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि। टैगोर के कौन दिए थे? महात्मा गांधी इनको दिए। और इनको गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। कौन थे मेरे भाई? गोखले जी थे, गोपाल कृष्ण काजल अनोखा। प्रणाम, आइए, आपका स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये जो कौन है रे नेपाली किशन गुप्ता जी, तो ऐसा नहीं करते हैं, एक 10 मरते लिख चुका है ना भाई। अरे एक मरते लिखा नहीं सुनी? गजब है तुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। तुम्हारे बहन को कोई लिखेगा तो क्या करेगा? हेलो, अपना बहन का नाम बता दो तो अच्छा रहेगा। श्रीमती देवी। इतना बकलोल कैसे है रे पापा? पता नहीं चलता है, पापे के नहीं बैठा है रे, इतना बकलोल नहीं रहना चाहिए, अपने आप को समझो। चलो देखो, तुम भी एक भाई के बहन हो, अपने भाई के लिए बनता है टाइगर और दूसरे भाई के लिए बहन के लिए कुत्ता। कुत्ता डॉग, गजब, टाइगर डॉग का बात है। हमारे बहन को कोई छू नहीं सकता, दूसरे को तो हम कुछ लिख सकते हैं, यही बात है भाई। बकलोल कहीं का। चलो देखो, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया था? देखो, ये सांप्रदायिक निर्णय की बात होगा आपसे तो लॉर्ड जॉर्जन ने, विंस्टन चर्चिल ने, मैकडोनाल्ड ने, एटलिन ने। सांप्रदायिक निर्णय का घोषणा किसने किया था? कमेंट करिए सभी। सांप्रदायिक निर्णय का घोषणा की आंसर दीजिए ना भाई। वीडियो एडिटिंग चैलेंज, हाय सर जी, हाय बाबू। ये बोलेगा तो कौन? मैकडोनाल्ड। कौन किया था मेरे भाई? मैकडोनाल्ड ने किया था। चलिए अगला देखिए तो, अगला बोलता है तिनकठिया प्रणाली। कितना आसान है, देखिए तो, तिनकठिया प्रणाली के बारे में आपसे बात होगा तो उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर, किसानों पर। तो किस पर था? तो किसानों पर था। वो कब? कि बिहार के किसानों पर। कब? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह किसके बुलावा पर? गांधी जी, राजकुमार शुक्ला के बुलावा पर। एकदम इसी तरह क्वेश्चन को याद रखना है।